हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर संजू और मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम बात करेंगे पीसीओडी के बारे में। पीसीओडी एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम होती है फीमेल्स में, जो कि पीसीओएस के नाम से भी जानी जाती है। तो क्या होती है ये पीसीओडी, किस वजह से होती है, और अगर ये आपको हो जाती है तो क्या क्या सिम्टम्स आपके अंदर आ सकते हैं और इसको ठीक करने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, उसी के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, पीसीओडी या पीसीओएस जो होता है ये एक ही डिजीज़ होती है। पीसीओडी का मतलब होता है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़। पॉली का मतलब होता है एक से ज़्यादा, सिस्टिक का मतलब होता है सिस्ट, ओवेरियन का मतलब होता है ओवरी। यानी कि अगर ओवरी में एक से ज़्यादा सिस्ट दिखाई देती हैं तो इसको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ बोलते हैं। ये प्रॉब्लम जब ज़्यादा बढ़ जाती है तो इन सिस्ट की वजह से काफ़ी सारे सिम्टम्स बॉडी में दिखाई देने लगते हैं। इस कंडीशन को हम पीसीओएस बोलते हैं। यानी कि ये जो डिजीज़ होती है ये ओवरी तक सीमित नहीं रह गई, दूसरे बॉडी पार्ट्स पर इफ़ेक्ट डालने लगती है, जिसकी वजह से काफ़ी सारे सिम्टम्स जो होते हैं वो पेशेंट में दिखाई देते हैं। पीसीओडी एक ऐसी प्रॉब्लम है जो महिलाओं के शरीर में उनकी रिप्रोडक्टिव लाइफ के दौरान दिखाई दे सकती है। रिप्रोडक्टिव लाइफ के दौरान यानी कि जिस दौरान माहवारी महिलाओं में आती है उस दौरान ये परेशानी दिखाई देती है। ये जो होती है फीमेल के ओवरी से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। ओवरी काफ़ी सारे हॉर्मोन्स बनाती है, जैसे कि एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, और कुछ मात्रा में ये मेल हार्मोन भी बनाती है जिनको कि एंड्रोजन बोलते हैं। पीसीओडी की प्रॉब्लम में जो फीमेल हार्मोन होते हैं जैसे कि एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, इनका लेवल कम रहता है, और जो एंड्रोजन हार्मोन होता है जो कि टेस्टोस्टेरॉन होता है, उस हार्मोन का लेवल ज़्यादा होने की वजह से कुछ सिम्टम्स जो होते हैं महिलाओं के शरीर में दिखाई देते हैं, जैसे कि माहवारी का नियमित नहीं होना या चेहरे पे बाल आना। नॉर्मल अगर हम बात करें तो देखिए, महिलाओं के शरीर में हर महीने पीरियड्स आते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है। इन पीरियड्स को, इस मेंस्ट्रुअल साइकिल को कंट्रोल जो करते हैं वो हार्मोन्स करते हैं, जैसे कि एफएसएच, एलएच। ये हार्मोन जो होते हैं वो पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलते हैं, जो कि हमारी ब्रेन में पाई जाती है। इसके अलावा कुछ हार्मोन्स जो ओवरी से निकलते हैं, जैसे कि एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन। ये हार्मोन्स माहवारी को यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल को नॉर्मल बनाए रखने के लिए ज़रूरी होते हैं। लेकिन पीसीओडी की प्रॉब्लम में ये जो हार्मोन्स होते हैं ये इम्बैलेंस हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो माहवारी है वो प्रॉपर रेगुलर नहीं चल पाती है, उसमें प्रॉब्लम्स आने लगती है। एफएसएच, एलएच अगर डिस्टर्ब हो जाते हैं तो उसकी वजह से ओवरी के अंदर जो फॉलिकल्स होती हैं, जिनको हम एग्स भी बोलते हैं, वो प्रॉपरली मैच्योर नहीं हो पाती है, उनकी ग्रोथ नॉर्मल नहीं हो पाती है, और जिसकी वजह से उनका ओव्यूलेशन जो होता है वो टाइम पे नहीं हो पाता है। ओव्यूलेशन नहीं हो पाने की वजह से ये जो फॉलिकल्स होती हैं ये ओवरी के अंदर ही इकट्ठा होने लग जाती है और बाद में जाके सिस्ट के रूप में बदल जाती हैं। इसी प्रॉब्लम को हम पीसीओडी बोलते हैं। यानी कि पीसीओडी एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है, फॉलिकल्स की ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो पाती, ओव्यूलेशन नहीं हो पाता, और इसकी वजह से ओवरी के अंदर छोटी छोटी सिस्ट बन जाती हैं। तो सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो देखिए, सबसे पहला तो जो पीरियड्स होते हैं वो इर्रेगुलर हो जाते हैं। पीरियड्स टाइम पे नहीं आना, या तो बहुत पहले आ जाना या फिर बहुत बाद में आना, इस तरह की प्रॉब्लम दिखाई दे सकती है। पीरियड्स हैवी हो सकते हैं या फिर बहुत स्कैंटी हो सकते हैं। लॉन्ग पीरियड देखने को मिल सकते हैं, यानी कि जो पीरियड्स हैं वो काफ़ी दिनों तक लंबी रह सकती है। जैसे कि एक बार अगर पीरियड शुरू होते हैं तो कई पेशेंट में 10-15 दिन तक ये पीरियड्स रहते हैं। जो 2 पीरियड्स के बीच का गैप है वो कम हो सकता है। बहुत हैवी ब्लीडिंग हो सकती है, ब्लीडिंग के साथ पेशेंट को पेन महसूस हो सकता है। इसके अलावा शरीर पे अनचाहे बाल आने लग जाते हैं, जो कि ओवरी के अंदर एंड्रोजन हार्मोन यानी कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के
ज़्यादा बनने की वजह से आते हैं। इस कंडीशन को हिर्सुटिज्म बोलते हैं। इसके अलावा पीसीओडी की वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस की प्रॉब्लम डेवलप होने लग जाती है, यानी कि इंसुलिन प्रॉपर अमाउंट में बनता है लेकिन बॉडी उसको यूज़ नहीं कर पाती है, जिसकी वजह से ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल लगातार बढ़ता जाता है और इसकी वजह से डायबिटिक सिम्टम्स जो होते हैं वो पेशेंट में दिखाई दे सकते हैं। पेशेंट का वेट बहुत ज़्यादा हो जाता है, यानी कि ओबेसिटी होने लग जाती है। डार्क पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम पेशेंट में दिखाई देने लग सकती है, यानी कि जो स्किन का कलर है वो डार्क दिखाई देता है, जैसे कि गर्दन के एरियाज पे, थाइस पे या फिर ब्रेस्ट के आसपास जो स्किन का कलर है वो डार्क हो जाता है। इसके अलावा पेशेंट को थायराइड की प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा एक्ने, पिंपल्स की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा फेस पे होने लग जाती है। जो हार्मोनल इम्बैलेंस होने की वजह से ओव्यूलेशन की प्रॉब्लम महिलाओं में दिखाई देती है, जिसकी वजह से फ्यूचर में जाकर पेशेंट को कंसीव करने में प्रॉब्लम हो सकती है, यानी कि इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम भी दिखाई दे सकती है। अब बात करते हैं इसके कारणों के बारे में। तो देखिए, पीसीओडी का ऐसा कोई मेन एग्जैक्ट कॉज नहीं अब तक मिला है जिसको हम बता सकें कि इसकी वजह से पीसीओडी की प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो कि देखी गई हैं, कुछ रिस्क फैक्टर ऐसे देखे गए हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं पीसीओडी के होने में। जैसे कि एनवायरमेंटल कॉज जो होता है वो इसका मेन कारण दिखाई देता है, जो कि जो भी हमारी लाइफस्टाइल है जो आज के टाइम में चेंज हो गई है, जो भी हमारे खाने पीने की आदतें हैं जो आज के टाइम में बहुत ज़्यादा चेंज हो गई है, इन दो चीज़ों का बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट पड़ता है पीसीओडी पे। इसके अलावा जेनेटिक भी एक कारण हो सकता है, यानी कि अगर आपकी फैमिली में किसी को पीसीओडी की प्रॉब्लम है तो चांसेस है, अगर आप ध्यान नहीं देंगी तो आप में भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा अगर आप डायबिटिक हैं, आपको थायराइड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो चांसेस है कि आप इन फ्यूचर आपको पीसीओडी की प्रॉब्लम हो जाए, या कई बार पीसीओडी की वजह से भी ये प्रॉब्लम दोनों, या जैसे कि डायबिटीज़ और थायराइड की प्रॉब्लम हो सकती है, यानी कि ये कारण भी हैं और ये सिम्टम भी हैं पीसीओडी के होने के लिए। इसके अलावा अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा है, आप ओवर वेटेड है, तो भी इसका असर आपके हार्मोनल इम्बैलेंस पे पड़ता है और इसकी वजह से आपको पीसीओडी की प्रॉब्लम हो सकती है। अब बात करते हैं डायग्नोस के बारे में कि हम इसको कैसे पता लगाएं कि पीसीओडी की प्रॉब्लम है या नहीं। पीसीओडी का पता लगाने के लिए हम अल्ट्रासाउंड करते हैं, जिसमें कि ओवरी के अंदर छोटी छोटी सिस्ट हमें दिखाई दे सकती हैं। इसके अलावा हार्मोनल टेस्ट किया जाता है, इसमें ब्लड सैंपल लिया जाता है जिसके अंदर बाद में हार्मोन लेवल को चेक किया जाता है, जैसे कि थायराइड, इंसुलिन, एफएसएच, एलएच, एस्ट्रोजन, मेल हार्मोन जो होता है एंड्रोजन, उनके लेवल को चेक करके हम पीसीओडी का पता लगा सकते हैं। बात करते हैं ट्रीटमेंट के बारे में। तो देखिए, ट्रीटमेंट के बारे में पता लगाने से पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि जो पीसीओडी की प्रॉब्लम है, ये इसका एक बड़ा जो कारण होता है वो हमारी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर होता है, यानी कि हमारे जो रहन सहन में आज के टाइम में बदलाव आ गया है, हमारे खाने पीने की आदतों में जो बदलाव आ गया है वो एक मेन कारण होता है पीसीओडी के होने का। तो अगर आप ये सोचें कि सिर्फ मेडिसिन से आप पीसीओडी की प्रॉब्लम को सॉल्व कर लें तो ऐसे बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। चाहे आप होम्योपैथिक मेडिसिन लें, चाहे आयुर्वेदिक मेडिसिन लें, चाहे आप एलोपैथिक मेडिसिन लें, अगर सिर्फ मेडिसिन के भरोसे आप अपनी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहेंगे तो आप कभी भी ठीक नहीं हो सकते हैं। तो पीसीओडी के परमानेंट ट्रीटमेंट के लिए 3 चीज़ें कंबाइंडली आपको साथ में लेके चलना पड़ेगा। पहला है मेडिसिन, दूसरा है आपकी डाइट और तीसरा है आपकी लाइफ़स्टाइल। अगर इन तीनों चीज़ों पे आप बराबर ध्यान देते हैं तो आप अपने पीसीओडी की प्रॉब्लम को परमानेंटली क्योर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डाइट के बारे में। आपको अपनी डाइट में ऐसी चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा लेनी है जो आपके शरीर के लिए फ़ायदेमंद हो। आपको कार्बोहाइड्रेट आपको अपनी डाइट में कम रखना है, फैट को कम रखना है, प्रोटीन के लेवल को आपको अपनी डाइट के अंदर बढ़ाना है। आप हरी सब्जियां ज़्यादा से ज़्यादा लें, दालें, अनाज, इन चीज़ों को आप ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। ड्राई फ्रूट्स आप ले सकते हैं, इनको आप अपनी डाइट में लें।
इसके अलावा फ्रूट्स आप बहुत अच्छी मात्रा में यूज़ करें, इन चीज़ों को रेगुलर यूज़ करें। और जो भी चीज़ें बाज़ार की होती हैं, जैसे कि जो भी फ़ास्ट फूड आजकल मार्केट में अवेलेबल होते हैं, जिनका कोई रोल नहीं होता आपकी हेल्थ को बनाने में, ऐसी चीज़ों को आप बिल्कुल अवॉइड करें। अपने वेट को मेंटेन करके चलें। आपका वेट मेंटेन तभी होगा जब आप अपने खाने-पीने पे ध्यान देंगे। तो आपको अपने डाइट में विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन्स का इंटेक बढ़ाना है और कार्बोहाइड्रेट, फैट जिनकी वजह से वेट गेन होता है या जिसकी वजह से ग्लूकोज़ का लेवल ब्लड में बढ़ता है, उन चीज़ों को आपको कम करना है। दूसरा, आपको अपनी लाइफ़स्टाइल में चेंज करना है, आपको रेगुलर एक्सरसाइज करना है, योगा, मेडिटेशन जो भी आप करना चाहती हैं, उन चीज़ों को करने की एक परमानेंट हैबिट बना लीजिए। अगर इन चीज़ों को आप रेगुलर 5 से 6 महीने कर लेते हैं, तो आपका वेट कंट्रोल होगा और आपका जो हार्मोनल इम्बैलेंस है, वो ठीक हो जाएगा और आपकी पीसीओडी की प्रॉब्लम कंप्लीटली क्योर हो जाएगी। अब बात करते हैं मेडिसिन्स के बारे में कि मेडिसिन्स की अगर हम बात करें तो पीसीओडी के जो सिम्पटम्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो सिम्पटम्स के अकॉर्डिंग अलग-अलग मेडिसिन्स पेशेंट को दी जाती है। एलोपैथिक मेडिसिन की तरह ऐसा नहीं होता कि हार्मोनल पिल्स को आप रेगुलर यूज़ करें। होम्योपैथी के अंदर अलग-अलग सिम्पटम्स के लिए अलग-अलग मेडिसिन होती हैं। तो इस एक वीडियो में मैं सभी मेडिसिन्स के बारे में आपको डिटेल में नहीं बता सकती हूँ। मैं सिर्फ आपको जो सिस्ट वाली प्रॉब्लम हो जाती है पीसीओडी की प्रॉब्लम के अंदर, उसके बारे में कुछ मेडिसिन्स बताऊंगी। सिम्पटम्स के अकॉर्डिंग क्या मेडिसिन हम पेशेंट को दे सकते हैं, उसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियोस में आपको डिटेल में बताऊंगी। तो देखिए, अगर आपको पीसीओडी की प्रॉब्लम है तो होम्योपैथिक में कुछ ऐसी मेडिसिन्स हैं जिनको आप अगर रेगुलर 5 से 6 महीने यूज़ कर लेते हैं, तो उसकी वजह से आपकी पीसीओडी की जो प्रॉब्लम है वो पूरी तरह से क्योर हो सकती है। लेकिन आपको साथ में वो सारी चीज़ें करनी हैं जो कि मैंने अभी आपको बताया है। तो मेडिसिन्स कौन सी हैं? मेडिसिन्स में सबसे पहले जो मेडिसिन आती है वो आती है एपिस मेलेफिका। एपिस मेलेफिका को आप वीकली 200 पोटेंसी में यूज़ कर सकते हैं या 30 पोटेंसी में। इसको रेगुलर दिन में 3 बार आप डायरेक्ट टंग के ऊपर 2 ड्रॉप डाल के यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन जो आती है वो आती है कोनियम। कोनियम मेडिसिन को आपको 30 पोटेंसी में दिन में 3 बार यूज़ करना है। नेक्स्ट जो मेडिसिन आती है वो आती है पल्सिटिला। अगर आपको किसी भी तरह का हार्मोनल इम्बैलेंस है, किसी भी तरह की आपको पीरियड से रिलेटेड प्रॉब्लम रहती है, तो उसमें पल्सिटिला बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। इस मेडिसिन को आपको 30 पोटेंसी में यूज़ करना है दिन में 3 बार। इसके अलावा नेक्स्ट जो मेडिसिन आती है वो आती है कार्ब एनिमल। इस मेडिसिन को आपको 30 पोटेंसी में दिन में 3 बार यूज़ करना है, सुबह, दोपहर, शाम। इन सभी मेडिसिन को आपको कम से कम 5 से 6 महीने यूज़ रेगुलर करना है। नेक्स्ट जो मेडिसिन आती है वो आती है कैलकेरिया फ्लोर 6X। किसी भी तरह की अगर कोई गांठ हो जाती है, कोई सिस्ट हो जाती है, तो उसको डिज़ोल्व करने के लिए कैलकेरिया फ्लोर बहुत ही अच्छी मेडिसिन होती है। इस मेडिसिन को आपको 6X पोटेंसी में यूज़ करना है। इसकी 4-4 गोलियां आप दिन में 3 बार लें, सुबह, दोपहर, शाम। तो दोस्तों, ये कुछ मेडिसिन थी जिनको आप पीसीओडी के केस में यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी मेडिसिन होती हैं, बट उनको हम पेशेंट के सिम्टम्स के अकॉर्डिंग प्रेस्क्राइब करते हैं। तो इन होम्योपैथिक मेडिसिन के साथ साथ आपको अपने खाने पीने पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। रेगुलर एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन, इन चीज़ों को करना है। आपको अपने वेट को बहुत ही ज़्यादा मेंटेन करना है। इसके अलावा अगर आपको थायराइड की प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, तो उसको आपको कंट्रोल रखना है। तो अगर ये सारी चीज़ें आप कंबाइंडली करते हैं तो आपको 3 से 4 महीने में आपकी जो पीसीओडी की प्रॉब्लम है वो कंप्लीटली क्योर हो जाएगी। तो ये था आज का वीडियो हमारा पीसीओडी से रिलेटेड। आपको ये वीडियो हमारा कैसा लगा, हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और अगर आपके किसी तरह के कोई सवाल है इस वीडियो के बारे में या किसी और चीज़ के बारे में आप अगर जानना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और हमारी नेक्स्ट वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।